मतलब एक दो मंजिला भवन उपभोक्ता, मतलब देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा ये दो मंजिला भवन लिखा है, तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि आपको ओवरहेड लाइन में क्षैतिज, जो क्षैतिज प्रकार का है ये आपका मकान हो गया। तो मकान में क्या होगा कि ये इस प्रकार ब्रैकेट लगा करके, ये जो ब्रैकेट होगा ये ब्रैकेट आपका क्षैतिज अवस्था में होगा। इसकी लंबाई 3 मीटर होती है और जो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर जो होता है इसकी लंबाई 1 मीटर होती है। इसी 1 मीटर में आपका ये जो जो क्या होता है कनेक्शन होता है, जो लाइनें आती है इसी में जुड़ी होती है। ठीक है, अभी मैं फिगर को भी मैं दिखाया था, इस चीज़ के फिगर को भी मैं दिखाया था। हाँ, अभी भी मतलब अभी भी इसको हम समझेंगे भी आगे, जस्ट क्योंकि इसी सवाल को सॉल्व करना है तो इसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जब आपको लिखा होता है कि एक मंजिला भवन, एक मंजिला लिखा होता तो हम ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप यूज करते हैं हम। ये बात समझ आ रही है? एक मंजिला कहता ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप का हम फिगर बनाते, और दो मंजिला कहता तो हम क्षैतिज ब्रैकेट टाइप का फिगर बनाते। और ध्यान समझिएगा नेक्स्ट बातें जो होगी हमारी, यदि आपका सिंगल फेज बोल दिया है या आपका बोल दिया क्या 3 फेज बोल दिया है केवल, ठीक है ना, एक मंजिला दो मंजिला भवन के लिए नहीं बोला है, बस सिंगल फेज और आपका 3 फेज के लिए बोला है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करिएगा कि जो ये आपका मकान हो गया, मकान में क्या होगा, ये रैग बोल्ट टाइप लगा होगा। क्या होगा? ये रैग बोल्ट टाइप का होगा, और इसी में कंडक्टर बांध करके चला जाता है आगे, लाइन आता है यहाँ से, और यहाँ से लाइन को जम्फर करके और लाते हैं मीटर बोर्ड तक। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? आई रैग बोल्ट टाइप। तो आई रैग बोल्ट टाइप एक मंजिला दो मंजिला दोनों के लिए बना सकते हैं, एक मंजिला दो मंजिला दोनों के लिए बना सकते हैं, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन नॉर्मली हम इसका यूज हम बस सिंगल फेज के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, इसलिए हम क्या इसको सिंगल फेज में केवल इसको यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं इसको? सिंगल फेज लाइनों के लिए हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। हाँ, सिंगल फेज लाइन ले जानी है तो आई बोल्ट टाइप हम लोग आई रैग बोल्ट टाइप का यूज कर लेते हैं। क्लियर है समझ ना? तो इस चीज़ को आप समझ गए। तीसरी चीज़ तो आप समझिए, और चौथी चीज़ों को समझिएगा। यदि आपके पास क्या है कि यहाँ पर एक मंजिला या दो मंजिला जो बोला है ठीक है, लेकिन इसमें बोल देगा कि जीआई प्रारूपी आपको करना है। यदि जीआई प्रारूपी आपको मतलब ब्रैकेट लगाना है तो जीआई प्रारूपी वाला आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका मकान हो गया, ये आपका मीटर बोर्ड हो गया, तो जीआई पाइप को यहाँ पर आपको ऐसे आप देखेंगे जीआई पाइप इस प्रकार से रहता है, और इसी में आपका क्लैंप बंधेगा, और यहाँ से आपका लाइन जाएगा आगे, यहाँ पर लाइन जाएगा आगे, और इसको हम जम्फर करके इसके अंदर से पाइप के माध्यम से ये मीटर बोर्ड तक लाइन को लेकर आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका जीआई पाइप। यदि जीआई पाइप बोल दिया है तो आप इसको यूज करिएगा, जीआई पाइप नहीं बोला है तो आप इसको यूज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपका क्षैतिज प्रकार के अंतर्गत आता, सॉरी ऊर्ध्वाधर प्रकार के, ये देखिए हॉरिजॉन्टल है ना, सॉरी ये वर्टिकल है ना, वर्टिकल टाइप का यदि बोल दिया है, हाँ, यानी ये दो मंजिला, मतलब ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए तो क्षैतिज लगेगा। लेकिन पिछला क्वेश्चन जो था एक मंजिला था, तो एक मंजिला के लिए हमारा ऊर्ध्वाधर लगा था, तो उस ऊर्ध्वाधर में आप लोग लाए होंगे तो ये ब्रैकेट लगा करके यहाँ से काम कर लिए होंगे। लेकिन वहाँ पर आप ये जीआई प्रारूपी भी यूज कर सकते थे, क्योंकि वहाँ कुछ बोला ऐसा नहीं था, तो आप वहाँ पर जीआई प्रारूपी भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आई बात समझ ना? तो जीआई प्रारूपी आप लोग जब सिंगल भवन कहेगा, मतलब सिंगल मंजिला पर भवन रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग इसको हम यूज करेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। फिगर को समझ सकते हैं ना, फिगर कौन कौन बनाना है, किस प्रकार से कहेगा तब, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूँ, यदि सिंगल भवन है, हाँ, मतलब एक मंजिला भवन है तो ऊर्ध्वाधर प्रारूपी, दो मंजिला भवन है तो हमारा क्या यूज करेंगे हम लोग, दो मंजिला के लिए कौन सा यूज करेंगे हम लोग,
क्षैतिज प्रारूपी 3 मंजिला भवन के लिए, सॉरी 3 मंजिला नहीं, मतलब क्या है कि सिंगल मंजिला ही हो, बट उसमें कुछ बोला नहीं है, तो यहाँ पर जीआई प्रारूपी हम लोग यूज कर सकते हैं, जीआई प्रारूपी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। और हमारा यह 20 किलो, अब देखिए ध्यान से, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई, ठीक ना। तीसरी बातें हम लोग आपको समझना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन से, तो एक 2 मंजिला भवन वाला उपभोक्ता अपनी दुकान व निवास हेतु 10 किलोवाट का लोड लेता है। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, 10 किलोवाट का लोड है। ये 10 किलोवाट का जब लोड है तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, अंडरग्राउंड के अंतर्गत आ रहा है कि ओवरहेड के अंतर्गत आ रहा है। तो 10 किलोवाट यानी ओवरहेड 20 किलोवाट तक करते हैं, है ना, 20 किलोवाट तक करते हैं, यानी 20 किलोवाट से ये कम ही है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये ओवरहेड के अंतर्गत आता है। ये क्लियर हो गया आपको। ये 20 किलोवाट ओवरहेड 20 किलोवाट तक होता है ना, तो 20 किलोवाट क्या होता है, ये ओवरहेड, तो मतलब ये 10 किलोवाट है, तो यानी ओवरहेड के अंतर्गत आता है, अंडरग्राउंड केबल के अंतर्गत नहीं आएगा। और ओवरहेड में किसको यूज करेंगे, ये मंजिला देख करके हम ओवरहेड को यूज करेंगे। यदि डबल मंजिला है तो हम क्षैतिज प्रारूपी यूज करेंगे। तो ये बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। तीसरी बातें देखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो 3 कलीय सेवा संयोजन देना है। कैसा देना है, 3 कलीय सेवा संयोजन देना है, यानी 3 फेज का हमको लाइन देना है। और फिर देखिए मीटर बोर्ड, मतलब मीटर बोर्ड जो है, क्या जो वितरण पोल है उससे बीच की दूरी कितनी दिया है, 35 किलोमीटर दिया है, सॉरी 35 मीटर दिया है, सॉरी 35 मीटर, कितना दिया है, 35 मीटर। यानी ये वितरण पोल है, ये सर्विस मेंस पोल है, तो इसके बीच की दूरी 35 मीटर दिया है। कितना दिया है, 35 मीटर। क्लियर बात समझ आई। और यहाँ पर सेवा संयोजन हेतु लागत और आगणन को भी निकालिए। तो देखिए अब ये सारे ये जो क्वेश्चन आपको देखें, तो सारे क्वेश्चन के बारे में मैं समझा दिया। 1 मंजिला कहेगा तो आप समझ चुके होंगे, 2 मंजिला कहेगा तो आप समझ चुके होंगे, 10 किलोवाट कहेगा तो इसके बारे में समझ चुके होंगे। आपको इसमें कुछ भी कहानी, इस क्वेश्चन में कितनों कहानी लिखा है, कितनों लंबा कहानी लिखा है, आपको कुछ भी बातों पर ध्यान नहीं देना है, बस एक बात 2-3 बातों पर ध्यान देना है। आपको सबसे पहले खोजना है कि ये कितने मंजिला का भवन है, और दूसरा खोजना है कि ये कितने किलोवाट का है, ठीक है। बस आपको इतना चीज़ें खोजना है। तो यदि आप वाटेज देख लिए तो आप डिसाइड कर लिए कि वह ओवरहेड है कि अंडरग्राउंड है, ठीक है, यहाँ से पता चल जाएगा। और ये यदि ओवरहेड आ गया तो ओवरहेड में कौन सा होगा, ये आपको ये मंजिले से पता चल जाएगा। और अंडरग्राउंड रहेगा तो अंडरग्राउंड वाले में सब कितनों, मतलब कोई सा क्वेश्चन हो, हाँ, अंडरग्राउंड के अंतर्गत यदि आ गया तो कैसा हो क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को हम एक ही तरह हल करेंगे, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 5 टाइप में कोई एक्सक्यूज नहीं है, बस फिगर का इसमें एक्सक्यूज होगा, उसमें तो फिगर का भी एक्सक्यूज नहीं है कि फिगर चेंज करना है, उसमें फिगर भी चेंज नहीं करना है, केवल माप को चेंज करना है, तो हर क्वेश्चन में करना पड़ता है, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए तो आपको दिया है, क्या क्या दिया है, ऊपर अभी आप लोग समझे हैं कि एक 2 मंजिला भवन दिया है और एक 10 किलोवाट का लोड दिया है, और वितरण पोल से मीटर बोर्ड तक की बीच की दूरी 35 मीटर दिया है, और क्या करना है, लागत और आगणन को ज्ञात करना है, और किस लिए देना है, तो ये क्या करना है, दुकान और निवास हेतु, मतलब प्रकाश पंखा परिपथ हेतु, दुकान में प्रकाश पंखा ही रहता है और अपने घर पर ही प्रकाश पंखा होता है, तो दुकान और प्रकाश पंखा परिपथ हेतु इसको लगाना है। तो ये 5 बातें, 1 बातें, 2 बातें, 3 बातें, 4 बातें और ये 5 बातें, ये 5 बातें होगी। ये नीचे देखिए वही बातें लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए एक बार, ठीक ना। उपभोक्ता की भवन, ये आपको देख रहे होंगे कि कितनी मीटर की दूरी थी, वो कितना किलोवाट का लोड था, ये आप देख लिए, क्या मूल्य ज्ञात करना था और प्रकाश पंखा परिपथ के लिए करना था, यही बातें लिखी गई ना। तो आप क्वेश्चन से देख करके ये 5 बातें लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको तो लिखना ही है, वो तो आराम से लिख सकते हैं। इसको लिख देंगे तो कम से कम आपको जल्दीबाजी में मालिक बहुत क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो छूटने कंडीशन में 1-2 नंबर आपको तो इसमें मिल ही जाएंगे यदि इतना लिख देते हैं। तो आपको कहाँ से लिखना है, पेपर में से देख कर ही लिखना है,
ये बात समझ में आई? ये बातें हो गई। अब देखिए लिखेंगे पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 मंजिला भवन है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज प्रारूपी ओवरहेड, हाँ हम क्या करेंगे, लाइन को लेके जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात है क्या है कि सिरोपरि लाइन जो खंड है उसमें जो लाइन यूज करेंगे, हाँ कौन सा, पीवीसी चालक 4 करोड़ वाला यूज करेंगे हम लोग। कैसा यूज करेंगे, 4 करोड़ वाला यूज करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए, दिखाई देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से लेकर के ना, यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से लेकर के ये मीटर बोर्ड तक, ठीक है ना, ये कितना 4 करोड़ प्रारूपी होगा। कितना को होगा, 4 कोर। इसमें कितना कोर होगा, 4 कोर। देखिए 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, ये 4 कोर है। इस केबल में से निकलेंगे 4 कोर। बात में आई? तो ये चीज़ें होंगे, यही बातें लिखी गई है और कोई विशेष बातें नहीं है। और देखिए ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन में करना है, कौनो क्वेश्चन आएगा आप दिमाग में बना लीजिए, ठान लीजिए। एक बात है कि आपको मतलब ओवरहेड कंडीशन का यदि कोई क्वेश्चन हो, सारे में आपको यही पूर्वानुमान लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, आप आँख मूंद करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहाँ दिक्कत होगा मैं अभी जस्ट बताऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए ध्यान से, इस बातों को समझ चुके होंगे कि मतलब क्या, कंडक्टर तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। भाई घर है तो भाई कौन कौन, मतलब क्या, 3 फेस और 1 न्यूट्रल, तो जाएगा ही, तो 4 करोड़ वाला होगा ही, ठीक ना, 4 करोड़ वाला होगी। और ये जानते हैं कापर का यूज करते नहीं है लाइन लेने के लिए, एल्युमिनियम का ही यूज करते हैं हम लोग। तो ये बातें तो लिखनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात, सिरोपरि लाइन खंड के बाद मीटर बोर्ड तक की जो दूरी होगी वो कितना होगी, मैं अभी बताया कि क्षैतिज रहेगा तो 12, ओवरहेड सॉरी जो ऊर्ध्वाधर वाला रहेगा तो कितना रहेगा 10, और यदि जीआई पाइप टाइप रहेगा तो 15। बात में, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई कि रीतु सह केबल कितने मीटर लेंगे हम, 15 मीटर लेंगे। अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो मतलब सिरोपरि लाइन खंड के बाद मीटर बोर्ड तक की 12 मीटर दूरी है, हाँ ये रीतु सह होगी, तो आप अपनी भाषा लिखिए ना, एक रीतु सह केबल 12 मीटर की आवश्यकता है, ऐसे लिखिए तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने भाषा में लिखिए, कोई बात नहीं। आप मैं जैसे लिखा हूँ जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखिए, बट आप सेंटेंस थोड़ा सा सही लिखिएगा, जिससे कि लगे कि हाँ आप जो लिखे हैं सेम टू सेम बातें हैं। ठीक है, क्लियर बात है ना? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट बात है। यहाँ पर देखिए दूसरी बातें हैं, देखिए 2-2 मीटर दोनों साइड छोड़ देंगे। कहाँ पर, किस लिए छोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए ये केबल यहाँ से यहाँ तक आई, ये 12 मीटर हो गई। ये देखिए आपको दिखाया गया है 12 मीटर। और देखिए 2 मीटर यहाँ कनेक्शन के लिए छोड़ दिया गया है, और यहाँ पर 2 मीटर हम लोग कनेक्शन के लिए निकाल लेंगे। ठीक है ना, इसमें तो जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर स्पार्किंग होगी, टूटेगा गलेगा तो भाई इतना लंबा नहीं रहेगा, तो केबल छोटी ना हो जाएगी। इसलिए 2 मीटर इधर, 2 मीटर यहाँ छोड़ दिए और 2 मीटर यहाँ छोड़ दिए, यानी इस केबल के दोनों साइड 2-2 मीटर छोड़े। 12 मीटर तो ये हो गया और 2 मीटर इधर हम छोड़ दिए। बस भाई ये बातें हो गई, आपका क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, 12 मीटर नहीं होता है, अभी मैं उसको चीज़ को समझाता हूँ, पहले इसी को समझिएगा। तो ये क्या है, भूतार कितना SWG का यूज करेंगे हम लोग, कितना 6 SWG का यूज करेंगे। कितना करेंगे हम, 6 SWG। ठीक है, लाइन तार कितना होगा, हमारा लाइन का पावर फैक्टर कितना होगा, वो 0.8 होगा। इसमें हम 0.8, देखिए पिछले वाले में 0.9 लिए थे, तो इसमें भी 9 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, अब 8 ले रहे हैं तो 8 ले, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए ना। हम जब भी सवाल करेंगे 9 लेके हल कर लेंगे, जब भी सवाल हल करेंगे हम 0.8 लेके हल कर लेंगे। आपके दिमाग में जो आता है बातें लीजिए, लेकिन देखिए जो घर का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 से 0.9 तक रखते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई ले लीजिए, ये जरूरी थोड़ा ना है भाई। हो सकता है कि आपके घर का 0.9 आ गया हो, आपके घर का हो सकता है 0.8 आ गया हो, ये जरूरी थोड़ा ना है कि मतलब कि आपका 9 आया या 8 आया है। ठीक है, इसलिए आप लोग 9 या 8
वेरी करता है, ले सकते हैं उसमें से कोई भी आपको लगता है। यदि क्वेश्चन में दिया है तो जो क्वेश्चन में दिया आपको वो लेना पड़ेगा, यदि नहीं दिया है तो आपको 8 या 9 लेते रहिएगा, ठीक ना। और उसी को लेकर के सॉल्व करना है। और एंगल इसमें कौन सा यूज करेंगे हम लोग, कितना मीटर का, 3 मीटर का एंगल यूज करेंगे हम। कितना मीटर का एंगल यूज करेंगे, 3 मीटर का एंगल यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यही 5 बातें हैं, 5-6 बातें हैं, आपको सुनने समय आई बातें समझ आ गई ना। पहला आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि 2 मंजिला भवन है तो इसलिए क्षैतिज प्रारूपी हम लोग क्या सिस्टम यूज करेंगे। फिर दूसरी बात है हम लोग देखे होंगे, यदि सिरोपरी लाइन जो खंड है तो क्या उसमें जो तार होगा पीवीसी एल्युमिनियम 4 करोड़ का यूज करेंगे। फिर दूसरी बात, तीसरी बातें देखे होंगे कि मीटर बोर्ड तक की दूरी जो होगी वो ऋतु सह केबल 12 मीटर का लगाएंगे, और केबल क्या होगा यहाँ पर, मतलब दोनों साइड 2-2 मीटर छोड़ देंगे, और 6SWG का तार लगाएंगे। ये तो काम है, सब में लिखिएगा आकमून करके, ये भी आकमून करके लिखना है, ये भी आपको सभी क्वेश्चन में लिखना है। तो चेंज कहाँ से करना पड़ा, बस ये आपको चेंज करना पड़ेगा हर क्वेश्चन के आधार पर कि क्षैतिज प्रारूपी है, ऊर्ध्वाधर प्रारूपी है, उसके अनुसार, या जीआई प्रारूपी है, ठीक है। और हमको लगता है हर बातें आपको सेम मिलेंगे, हर बातें आपको सेम मिलना है, तो वो आप कुल मिला करके इसी को याद कर लीजिए, ठीक है। तो चेंज कहाँ करना है आपको मैं बता दिया, यहाँ चेंज करना पड़ सकता है, और आपको कहाँ चेंज करना पड़ेगा, बस कहीं नहीं, ठीक है। 3 मीटर इसमें भी लेंगे, उसमें भी 3 मीटर लेते हैं, तो सब में आपको ये तो सब सेम है, ठीक है। आई मतलब आई जो बोल्ट टाइप है, हाँ आई रेक बोल्ट टाइप, तो उसमें यही चीज़ हम एंगल उसमें नहीं लगाते हैं, एंगल मत लीजिएगा बस उसमें, और सब बातें आपको लिखनी ही पड़ेगी, और सब तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये बातें है, आपको पूर्वानुमान निकालना समय आ गया आपको, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूर्वानुमान निकालना समय आ गया होगा, ठीक है ना। तो पूर्वानुमान आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हम ये आशा करते हैं, ठीक है। आप लोगों से ये देख लीजिए, ये आपका फिगर को समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं पूर्वानुमान में लिखा हूँ सारी बातें आपको यहाँ मिलेंगी। ये देखिए आपका छत है, छत बनाने का तरीका समझिएगा। देखिए आप क्या करिएगा, जब भी छत बनाइएगा पहले इसको आप सीधा सीधा खींचिएगा, ठीक है। ये आपको सीधा सीधा खींच लिए, सीधा खींचने के बाद क्या करिए, एक ऐसे खींच दीजिए, एक ऐसे खींच दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इतना भी खींचिए या इतना भी खींचिए या इतना भी खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बस खींच दीजिए, ठीक ना। एक ऐसे खींच दिए तो एक ऐसे ऐसे खींच दीजिए, ये आपका छत हो गया, ये आपका छत हो गया, ये लिखा गया है ना, छत ही लिखे तो छत ही तो लिखा है, हाँ। और इसके बाद ये आपका छत हो गया, तो आप देखिए ये इतना 1 मंजिला हो गया, और ये इतना आपका 1 मंजिला, यानी 2 मंजिला आपका घर हो गया, ये मकान आपका 2 मंजिला हो गया। अब दोनों मंजिला में क्या है कि देखिए ये जो 3 मीटर का ये ब्रैकेट है, हाँ यानी एंगल है, ये 3 मीटर का जो आप दीवार जो था आपका, ये जो दीवार है, इसी दीवार को तोड़ करके मतलब इस एंगल को इसी में फिट कर दिया गया है, ठीक ना। जो देखिए ये एंगल जो होता है इस प्रकार की जो एंगल होता है, तो पहले से इसको तोड़ दे दिए, ऐसे बना दिए, और यहाँ से इसको इस प्रकार से कर दिए, हाँ। इसको मतलब फाड़ देते हैं, फाड़ने के बाद ये इस प्रकार का ये बन ही जाता है। तो यही वाला भाग यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, ये वाली, ठीक ना। और इसी को दीवार में फिट कर दिया गया है, दीवार में इसमें को फिट कर दिया गया। और यहाँ पर दीवार में फिट करने के बाद यहाँ पर देखिए कि ये नीचे न गिरे, उसके लिए एक स्टे लगा दिए है, हाँ। और इस स्टे को भी हम क्या कर दिए, जाम कर दिए हैं इसी दीवार में ही, ठीक ना। तो सीमेंट बालू से इसको भी हम यहाँ पर जाम कर दिए हैं, तो जिससे कि ये नीचे न गिरे हमारा ये, ठीक है। क्योंकि इस पर जब लोड आती है तो लोड तो ये नीचे ही आएगी ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे खींचेगा, तो ये नीचे न आने पाए, ये भाग पूरा नीचे न आने पाए कि ये स्टे इसको थामे रहता है, इसको खींचे रहता है, ठीक ना। तो स्टे का काम तो आपको समझ आया, यहाँ पर एक स्टे लगाया गया है, ठीक है। तो स्टे लगाएंगे तो स्टे इंसुलेटर चाहिए, स्टे सेट चाहिए, और स्टे वायर चाहिए, ठीक ना। बात को समझिएगा। देखिए मैं जितना नाम ले रहा हूँ ना भाई साहब, आप लोग को याद होनी चाहिए बातें कि क्या क्या मैं नाम लिया अभी तक। ये मैं आपका क्या ब्रैकेट लिया एक ठो, ठीक ना, यानी जीआई सॉरी ये एमएस एंगल, ये क्या है, एमएस एंगल है, याद कर लीजिए। ये क्या है आपका, एमएस एंगल है। दूसरी चीज़ ये क्या है, ये इसको सपोर्ट करने के लिए आपका क्या चाहिए, एक स्टे चाहिए, क्या चाहिए,
स्टे, अब स्टे में क्या क्या चाहिए, ये स्टे इंसुलेटर चाहिए और क्या चाहिए, ये एक आई क्लैंप चाहिए, आई रैग मतलब आई रैग बोल्ट चाहिए, ठीक ना, आई रैग बोल्ट चाहिए और स्टे वायर चाहिए, और क्या चाहिए, स्टे वायर चाहिए। ये 3 चीज़ें आप लोग देखे होंगे स्टे में लगा होता है, तो ये स्टे में लग गया। और स्टे को इसमें बांधने के लिए आपको यहाँ पर आई क्लैंप भी ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं फिर इसी में आप बांध सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी लगाते हैं आई क्लैंप लगा लेते हैं, ठीक है। और ये 1 मीटर का देखिए होता है, ये तो 3 मीटर का होता है, ये 3 मीटर का, ये 1 मीटर का होता है, ठीक ना, ये 1 मीटर का। तो 1 मीटर का भी आपका एंगल एक चाहिए, एक 3 मीटर का एंगल, एक 1 मीटर का एंगल, कुल मिला करके आपको पूरा 4 मीटर का एंगल चाहिए। तो लेकिन जब हम लोग एंगल लेंगे तो एंगल को में बस इसी को हम गिनते हैं, तो 3 मीटर का एंगल लेंगे, वो जो पूर्वानुमान में लिखे हम लोग हैं, ठीक है। 1 मीटर का ये भी लेते हैं तो हम उसको अलग से 1 प्लस कर लेते हैं, जिसके कारण को पूरा 4 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो यहाँ पर बात तो समझ आ गई होगी। ये देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पोल होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पोल होगा तो यहाँ पर भाई आपका साइकिल इंसुलेटर लगेगा, साइकिल इंसुलेटर लग करके यहाँ से तार ऐसे ऐसे इस प्रकार से जाएगा, ठीक ना। तो 3 साइकिल इंसुलेटर हो गया, एक क्या होगा, आई क्लैंप होगा न्यूट्रल के लिए, आई क्लैंप फंसा करके इस प्रकार से ऐसे जाएगा तो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पर क्या लग गया, साइकिल इंसुलेटर, आई मतलब साइकिल इंसुलेटर, साइकिल क्लैंप और आई बोल्ट लगा, ठीक है। और यहाँ पर ये लाइन यहाँ से ऐसे आया तो यहाँ पर क्या लगा, ये इंसुलेटर लगा, यानी लूप इंसुलेटर, लूप इंसुलेटर, लूप इंसुलेटर, ये लूप इंसुलेटर लग गया, 4 लूप इंसुलेटर लग गया। और इसके बाद क्या लगा, ये आई बोल्ट लग गया, 4 आई बोल्ट लग गया। और ये एक रील मतलब क्या है, ये एक रील इंसुलेटर यानी स्प्लिट इंसुलेटर लग गया, ठीक ना। और ये रक्षक गार्ड लूप लग गया, ठीक है। और ये कंडक्टर, ये जो मेन आपका है, ये मेन कंडक्टर, हाँ, एल्युमिनियम का कंडक्टर लग गया, AAC, ठीक ना। तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ तक जब हमारी लाइन आ चुकी है तो इस लाइन को ये यहाँ से एक केबल द्वारा, ये यही होती है रीतु सह केबल, जो आप लोग अपने घरों में पोल से लाने के लिए मीटर बोर्ड तक यूज करते हैं, जो कि कहते हैं आप लोग, ठीक ना। तो वही केबल होती है जिसके ऊपर PVC कोटेड होती है, उसमें 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर होता है। तो ये 4 कोर वाला हम लोग लेंगे केबल। तो 4 कोर वाली केबल को हम यहाँ से मतलब इस ब्रैकेट से लेते हुए यहाँ तक लेके आएंगे। तो ये कुल यहाँ पर कितना मीटर लगेगा, यहाँ पर 12 मीटर लगता है। कितना मीटर लगता है, 12 मीटर लगेगा। देखिए उसमें देखिए आप देखे होंगे तो 10 मीटर लगता था, उसमें कितना लगता था, 10 मीटर लगता था। तो 10 मीटर में यही देखिए 2 मीटर ऊपर बढ़ जाता है, 4 मीटर का होता है, इसके आधे आधे पर लगाते हैं। तो देखिए 4 मीटर है, आधे आधे पर लगाएंगे तो यही 2 मीटर बढ़ जाएगा। तो 10 था तो 2 इसको प्लस कर लीजिए तो 12 मीटर हो जाता है, ठीक ना। क्योंकि सिंगल मंजिला तक हम लोग निकाले थे तो कितना लिए थे, उसमें कितना लिए थे, 10 मीटर लिए थे ना सिंगल मंजिला के लिए। तो जब डबल मंजिला लेंगे तो बीचों बीच लगाएंगे इसको हम, तो बीचों बीच छत का लगाएंगे तो 4 मीटर का छत होता है तो 2 मीटर हम ले लेंगे तो ये 10 2 12 मीटर हो जाता है। बस यही होता है अंतर, कुछ अंतर नहीं है इसमें, हाँ। तो तार कहाँ से बढ़ा, ये बातें समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। अब देखिए सामान का नाम मैं आपको याद करना सिखा दूँ तो सामान का नाम कैसे याद करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे साथ साथ बोलिएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल है, ठीक है। अभी मैं जितना बात बोल रहा हूँ अभी आपको सिंगल लाइन डायग्राम में सॉरी उसमें आपका दिखेगा, ठीक है ना, सामान का नाम में। देखिए आपको मैं बताऊं कि अभी ऊपर में क्वेश्चन में समझाया था, तो क्वेश्चन समझाते समय आपको क्लियर कर दिया था कि क्षैतिज प्रारूपी है या आपका क्षैतिज ब्रैकेट प्रारूपी है या ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट प्रारूपी है या आपका मतलब अंडरग्राउंड है या कैसा भी है या GI प्रारूपी है। तो सबको हम कैसे पता करते हैं ये तो बताना आपको बता दिए थे, लेकिन सामग्री के नाम को लिखना, अब मैं जो सामग्री के नाम लिखना बता रहा हूँ यही सब सारे बातें सब में लिखिएगा। आप चाहे क्षैतिज प्रारूपी होगा या कोई भी होगा, ठीक है ना, क्षैतिज प्रारूपी, ऊर्ध्वाधर प्रारूपी, GI पाइप टाइप कोई भी होगा, सारे सामान कोई लिखिएगा सेम टू सेम। कहाँ चेंज करना है बस उसी वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर चेंज नहीं करना है, यहाँ पर साइकिल इंसुलेटर लगेगा ही लगेगा आपका, तीन साइकिल इंसुलेटर, एक आई क्लैंप, ठीक है। आई क्लैंप में न्यूट्रल बंधेगा और साइकिल इंसुलेटर में ये तीनों फेस बनेगा।
और देखिए तो जब 3 साइकिल इंसुलेटर होगा तो साइकिल इंसुलेटर को बांधने के लिए साइकिल क्लैंप लगेगा। तो एक साइकिल इंसुलेटर, दूसरा साइकिल क्लैंप और तीसरा ये हमारा क्या है, आई बोल्ट, तीसरा आई बोल्ट। ये आपको देखे होंगे यहाँ से देखने को क्या मिला कि जो वितरण पोल होता है, वितरण पोल पर ये 3 चीज़ें लगते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आपको फिगर में यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ दिखा गया है। तो विभागीय पोल यही है वितरण पोल। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ लगा ना, ELT साइकिल इंसुलेटर, यहाँ पर देखिए ELT साइकिल इंसुलेटर, ELT साइकिल इंसुलेटर क्लैंप और आई बोल्ट, ये 3 चीज़ लगे ना। ये बातें समझ में आ गई आपको, बातें कितने कितने लगेंगे आपको क्लियर तो हो ही गए होंगे आपको, ठीक है। तो ये बातें है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 ही, यहाँ पर 4 जो लिख दिया गया है, 4 न लिख करके आप 3 ही लिखिएगा, 3 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 और 1, क्लियर बात समझ। अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते समय हम लोग देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, अब तो यहाँ की बातें समझ आ गई। अब यहाँ पर यहाँ से लाने के लिए तार चाहिए, क्या चाहिए हमको, तार चाहिए, ठीक ना। तो तार लेकिन बांधेंगे कहाँ, ये हम ब्रैकेट में बांधेंगे। कहाँ बांधेंगे, ब्रैकेट बांधेंगे। तो सबसे पहले तार से पहले हम लोग क्या चाहिए, तार पर, हाँ, तो ये ब्रैकेट लगेगा हमारा। सबसे पहले क्या लगेगा, इस साइड आएंगे, इस साइड हो गया, तो इस साइड आएंगे तो हम लोग देखेंगे तो क्या, एक ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट में कितना लगेगा, 4 मीटर का ब्रैकेट लगेगा, ठीक ना। 4 मीटर लंबा MS एंगल लगेगा ना, MS एंगल, क्योंकि इसका नाम क्या है, MS एंगल है। तो कितना मीटर लगेगा, 4 मीटर। अभी बताया 3 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो 4 मीटर लगेगा। और इसके साथ साथ क्या लगेगा, इसको सपोर्ट के लिए एक मतलब क्या है स्टे सेट लगेगा, जिसमें स्टे इंसुलेटर लगेगा, और क्या है, आई रैग बोल्ट लगेगा, है कि नहीं। ये इतना चीज़ लगेगा। और 1 मीटर का यहाँ पर लगेगा, जिसमें ये यहाँ पर 1 आई क्लैंप, 2 आई क्लैंप, 3 आई क्लैंप, 4 आई क्लैंप, 4 आई क्लैंप लगेंगे आपको। तो यहाँ पर 4 आई बोल्ट लग गया, सॉरी क्लैंप नहीं, सॉरी क्लैंप नहीं, ये बोल्ट रहेगा, आई बोल्ट। 1 आई बोल्ट, 2 आई बोल्ट, 3 आई बोल्ट, 4 आई बोल्ट, 4 आई बोल्ट लग गए। तो 4 आई बोल्ट यहाँ पर, और एक 4 मीटर का ये, और एक हमारा सेट ये हो गया, ठीक ना। तो इतना चीज़ें आपको समझ में आए होंगे कि ब्रैकेट पर इतना चीज़ें लगेंगे। और देखिए ब्रैकेट को बांधने के लिए इतने चीज़ें हो गए। तो इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो क्षैतिज ब्रैकेट इतना का 1 मीटर देखिए ऊर्ध्वाधर, और 3 मीटर वो है कि नहीं, वही 4 मीटर अभी बताया मैं आपको। फिर ब्रैकेट पर लगने वाले सामग्री के बाद कंडक्टर लगा है, उस पर आकर के कितना का, 4 mm स्क्वायर का, ठीक है। देखिए ये दाम तो आपको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, एक बार इसको भी देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग अपने हिसाब से भी लिखते रहिएगा, ठीक है। रियल मार्केट के हिसाब से भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या लगेगा, देखिए उस पर क्या लगेगा, आप याद करते रहिए। हाँ, आई बोल्ट लगा था, और रैग बोल्ट लगा था, और एक स्टे इंसुलेटर लगा था, स्टे इंसुलेटर सेट लगा था पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, ये नीचे लिख दिया गया है। तो आप भी इसको ऊपर ही कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये व्यवस्था हो गई। अब देखिए ये इतनी बातें तो आपको समझ में आई कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपका ना, कि ये तीसरी पॉइंट तक क्लियर हो गया कि क्या क्या लगेगा। 2% एक्स्ट्रा झोल के लिए लगता है, ये तो आपको सबको पता है। हाँ, ये कितना बार में बताया हो ये सारे चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई। अब देखिए ये चौथा पाँचवा का बारे में क्या होगा, कहाँ से आ रहा है ये बातें। तो देखिए यहाँ से आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो ये यहाँ तक तो बातें हो गई आपका। अब इसके यहाँ से ये बातें हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या लगेगा, रक्षक गार्ड लगेगा, और स्प्लिट इंसुलेटर लगेगा। और ये क्या है, यहाँ पर स्प्लिट इंसुलेटर हो गया। और ये देखिए ये और ये और ये और ये सब हमारे क्या है, हमारा लूप इंसुलेटर है। कौन हमारे यहाँ पर है, लूप इंसुलेटर हो गए। और देखिए क्या है यहाँ पर, एरियल फ्यूज, ये जो आपको इस आकृति का दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए ये, तो ये क्या हमारा है, ये लूप इंसुलेटर है, सॉरी ये लूप इंसुलेटर नहीं, ये जो आपको इस आकृति का दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम एरियल फ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, एरियल फ्यूज।
तो एक एक आपको दिखा होगा, एक एरियल फ्यूज लग रहा है, एक लूप इंसुलेटर लगा है, और आपका एक क्या 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 लगा है, यहाँ पर लिखा गया है लूप इंसुलेटर, यहाँ पर लगा है आपका स्प्लिट इंसुलेटर लगा है, एक रक्षक गार्ड लगा है। तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 चार चीज़ें लगी है ना। तो अब इसी चार चीज़ों को यहाँ पर देख लीजिए दिया है कि नहीं दिया। यहाँ पर देखिए लूप इंसुलेटर, एरियल फ्यूज, रैग बोल्ट और स्प्लिट इंसुलेटर, है ना। ये वाला तो यहाँ पे ही आ गया था। तो इतनी बातें क्लियर हो गई, ये बातें थी। अब इसके बाद देख लीजिए, अब क्या है जीआई वायर। तो जीआई वायर भाई अर्थिंग के लिए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक ना। जीआई वायर अर्थिंग के लिए चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। तो कितना कैसे कैसे लगेगा, ये 35 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस कुल कितनी है 35 मीटर की दूरी है, 2 मीटर जोड़िए, दोनों साइड छोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 35 चार कितना हो जाएगा क्या 39 हो गया ना। और देखिए 4 मीटर जो है आपका, आप लोग देखे होंगे जो साइकिल ये ब्रैकेट है, तो 3 मीटर यहाँ से आ जाएगा। तो कितना 39 तो क्या हो गया 42 हो गया, 39 3 42, और 2% झोल निकालेंगे तो कुल मिलाकर के आपका ये आ जाएगा आपका 43 मीटर। क्लियर बात है ना। तो ये बातें हैं। तो ये कहाँ से 43 मीटर आ गया, ये बातें भी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, अब यहाँ की बातें, ये इतनी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, यानी इसके नीचे की बातें को, इसके नीचे की बातें को मैं पूरी चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके नीचे को समझिएगा कि कहाँ कहाँ से आया। ये देखिए अब यहाँ से, तो यहाँ के बातें आपको ये बातें समझ चुके थे। अब ये यहाँ के ये बातें समझ चुके थे, और इधर की जो बातें थी ये बातें, 3 चीज़ों को मैं 3 भागों में बांटा, तीनों भागों में बांट करके मैं आपको समझा चुका हूँ। अब देखिए, अब तीनों भागों के बीच की बातें, ये यहाँ से लेकर के मीटर बोर्ड तक की बातें। तो यहाँ से लेकर के मीटर बोर्ड तक की बातें में देखें तो आपको क्या चाहिए कि एक ऋतु सह केबल चाहिए, कितना मीटर का 12 मीटर का। अब देखिए ये तो हो गया, और एक एनर्जी मीटर चाहिए ना, 10 किलोवाट का एनर्जी मीटर चाहिए। और ये एनर्जी मीटर को लगाने के लिए एक ढक्कन युक्त एनर्जी मीटर बॉक्स चाहिए। भाई ये एनर्जी मीटर कहाँ लगाएंगे, एक बॉक्स में तो ही लगाएंगे। तो एक बॉक्स, एनर्जी मीटर, ऋतु सह केबल, 3 बातें आपके यहाँ से बात में आई। और देखिए ये तो हवा में आएगा नहीं ऋतु सह केबल, तो इसको क्या लगाएंगे, मतलब क्या आई बोल्ट लगाएंगे। यहाँ पर आई बोल्ट लगा करके इसको तब लेके आएंगे। तो 6-7 से जो लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक ना। तो 1 बातें, 2 बातें, 3 बातें, और ये यहाँ से एक चौथा ये बात है। तो ये बातें आपको समझ आई। अब देखिए ये बातें तो समझ आया। अब एनर्जी मीटर से जो लाइन निकलेगी वो लाइन किसी कटआउट में जाएगा, तो आपको कटआउट चाहिए, ठीक ना, कटआउट फ्यूज सहित। तो कटआउट फ्यूज से तो यहाँ पर 6वां बातें हो गया, 1 2 3 4 और ये 5 1 6 बातें। इन 6 बातों को समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए है कि नहीं, यहाँ पर ये देख लीजिए, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक ना। देखिए ऋतु सह केबल 12 मीटर का, और देखिए ये जो नली है, ये नली के बारे में छोड़िए, अब नली नहीं बताए हैं। एनर्जी मीटर और कटआउट और ढक्कन सहित युक्त हमारा क्या हो गया, फ्यूज वाला हो गया, फ्यूज सेट। और ये हमारा गिल्ली हो गया, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो केबल को लाएंगे तो इसके अंदर आई क्लैंप लगाने के लिए। और इसके बाद इसके बाद क्या हो गया, लकड़ी का ब्रूस साफ सुथरा करने के लिए, ठीक ना, ठीक है। ये साफ सुथरा करने के लिए हम लाएंगे इसको। अब देखिए ध्यान से, और फिर अगला क्या चाहिए, जहाँ जहाँ टूट फूट हुआ है वहाँ वहाँ हमको लगाने के लिए क्या, सीमेंट बालू के मोखने के लिए या उसको बंद करने के लिए हमको चाहिए, ठीक है। ये इतनी बात है। और देखिए ये आपको 0.2 मीटर का आप लोग देखे होंगे, मतलब 0.25 मीटर का, 0.25 मीटर का मतलब देखेंगे जी, मतलब क्या है, वाहक नली है। तो ये वाहक नली क्या है, मीटर बोर्ड से दोनों साइड निकालने के लिए केबल को ये लगाया जाता है, जिससे कि तार खिंचाए तो केबल मीटर बोर्ड पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए ये व्यवस्था की जाती है। बात समझ आई, क्लियर बात समझ पा रहे हैं मेरी बातें। तो ये बातें यहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो ये बातें आपको, ये बातें यहाँ समझ आएगी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ, और यहाँ से इसके आउटपुट। तो यहाँ पर हम लोग 10 थोड़ा थोड़ा निकालते हैं केबल को,
केबल को निकाल करके छोड़ने के लिए हम लोग कंड्यूट का यूज करते हैं। बस यही बातें हैं। तो देखिए इसको आप 3 भागों में बांटे। हम क्या कितने भागों में बांटे हैं? एक डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर बांटे हैं इसका भागे, और दूसरा ये क्लैंप वाला बांट दिए हैं, सॉरी एंगल वाला। दूसरा हम एंगल के बाद हम इस वाले भाग को बांट दिए हैं, और चौथे भाग को हम ये एनर्जी मीटर से और ये दूसरा केबल जो है वहाँ तक का बांट दिए। 4 भागों में बांट करके सामान को आसानी से याद कर लिए, एक भी चीज़ छूटा नहीं होगा। यदि छूटा है तो आप फिर कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ें आप छोड़ दिए। ठीक है, तो हमें तो नहीं लगता है कि हम कुछ चीज़ छोड़ पाए हैं। यदि आपको लगता है तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, क्लियर बात समझ आई? यदि इसमें से कोई चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं उसका भी सलूशन करूंगा आपका। ठीक है, अब देखिए आप लोग इंटरनल वायरिंग बार बार कह रहे हैं कि सर पढ़ाइए, थोड़ा सा काउंटिंग करने में दिक्कत हो रही है। तो ठीक भाई, मैं आपको एक दिन जैसे हमारा लाइव क्लास का व्यवस्था हो जाता है तो मैं लाइव क्लास में आपको सारे चीज़ों को मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा। ठीक ना, सारे चीज़ों को मैं कंप्लीट करके लाइव क्लास में आपको दिखाऊंगा। आपके सारे कन्फ्यूजन को मैं ज़रूर बिना ख़त्म किए भाई आपको छोड़ नहीं सकता। एग्ज़ाम से पहले तक मैं गारंटी करता हूं कि आपके सारे सब्जेक्ट जितने हैं लमसम पूरे चीज़ों को मैं ख़त्म कर दूंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपके सारे कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए देखा जाए तो बस इतना ही। और एक चीज़ नहीं, पहले सुनिए 1 मिनट, आप लोग इस बातों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जितने भी चीज़ें मैं बताया, सामान का नाम तो कहाँ कहाँ चेंजिंग करना है इस चीज़ को समझिएगा। जैसे देखिए ये चीज़ें आपका हमेशा कॉमन रहेंगे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये आपका चेंज होगा, यहाँ पर आपका चेंज होगा। ये क्षैतिज ब्रैकेट टाइप है, आप व्यवस्था किए हैं तो लिखेंगे यहाँ क्षैतिज ब्रैकेट टाइप का साइज लिखेंगे। ये जीआई टाइप का लिखे हैं तो जीआई टाइप का यहाँ पर साइज लिखेंगे। और यदि आपका ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप है तो आप लिखेंगे ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप और साइज यही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऊर्ध्वाधर ब्रैकेट टाइप में केवल ऊर्ध्वाधर यहाँ लिख करके और कोई दिक्कत नहीं होगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, बस यही यहाँ पर चेंज करना है। ये दूसरी पॉइंट आपको चेंज करनी पड़ेंगी, पहली पॉइंट आपको चेंज नहीं करनी पड़ी है। और तीसरी पॉइंट को देखा जाए तो तीसरी पॉइंट भी आपका चेंज नहीं होगा, तीसरी पॉइंट भी आपका चेंज नहीं होगा। चौथी पॉइंट भी आपका चेंज नहीं होगा, 5वां भी नहीं होगा, 6वां भी नहीं होगा, 7वां भी नहीं होगा, 8वां भी नहीं होगा। ये इतना आपका चेंज नहीं होने वाला है, ध्यान समझिएगा। बस अभी तक अभी दूसरा पॉइंट बस चेंज हुआ है, और अभी कहीं चेंजिंग हम नहीं बताएंगे चेंज करना आपको। ये भी आपको चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, बस ये आपका लंबाई चेंज होगी और ये भी लंबाई चेंज होगी क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है ना, क्लियर बात समझ आई? तो देखिए, और ये लंबाई आपका तो भाई जो मेथड है मेथड के अनुसार चेंज होगी, और ये लंबाई जो आपका क्वेश्चन के अनुसार चेंज होगी। भाई क्वेश्चन 35 मीटर का लंबा है कि 10 मीटर लंबा है कि 20 मीटर लंबा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 12 मीटर तो ये तो आपका पक्का है, फिक्स ही है। हाँ, क्षैतिज है तो 12 मीटर, यदि ऊर्ध्वाधर है तो 10 मीटर, यदि जीआई पाइप है तो 15 मीटर। ठीक ना, तो ये बात है। और ये आपको हर में इतना ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। ये भी आपका वही है, ये भी रहेगा वही रहेगा, ये भी आपका 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 वही रहेगा। आपको देखिए बस एक मतलब देखा जाए तो 2 जगह, एक यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना है और एक यहाँ पर 3 जगह। मान लीजिए एक क्वेश्चन के अनुसार, एक मतलब मेथड के अनुसार, और एक आपका जब मेथड का चेंज करेंगे तो क्षैतिज प्रारूपी वाला चेंज कर लेंगे। और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारे भी चीज़ें आप वही रहेंगे सेम टू सेम। और याद करने का तरीका तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको याद करके सारी चीज़ों को लिखना है। ठीक है, तो ये बातें हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम आगे का वीडियो थोड़ा सा प्रोत्साहित होकर के और अच्छे से लेकर के आए। ठीक है, तो कमेंट करना न भूलिएगा। और लाइव क्लास के लिए आप लोग सभी लोग का रिप्लाई अभी नहीं आ रहा है कि लाइव क्लास लिया जाए या नहीं लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए प्लीज़। ठीक है, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए पूरा, जिससे आपको पूरी कंसेप्ट समझ में मतलब आ सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।